अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट का हजम जो है वो 14,500 अरब रुपए के करीब रखा गया है। तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया है। आम आदमी के लिए तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बजट में। वो होती हैं तनख्वाहों में इजाफा, टैक्सेस में कमी की जाए और सब्सिडीज़ दी जाए। और तो ये इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये मौजूदा बजट रखा गया है। तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया है सरकारी मुलाजमीन की, और मज़दूर की कम से कम उजरत को भी 32,000 कर दिया गया है। अवाम इस बजट के बारे में क्या कहती है, क्योंकि बजट से पहले बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। लोग ये चाह रहे थे कि जो बुनियादी खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें कम से कम जो है वो कमी की जाए, जिसमें वफाकी हुकूमत ने काफ़ी हद तक रिलीफ देने की आवाम को कोशिश की है। अगरचे मौजूदा मौशी सूरत हाल जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन चूँकि ये इलेक्शन का साल है लिहाजा वफाकी हुकूमत की ये कोशिश थी कि आवाम को जिस हद तक मुमकिन हो सके उस हद तक रिलीफ दिया जाए। अब आवाम बजट के बाद बजट से मुतालिक क्या राय रखते हैं, क्या उनको रिलीफ दिया गया है और क्या ये जो रिलीफ है वो समझ रहे हैं कि उन तक पहुँचेगा, उन तक ट्रांसलेट होगा। आइए आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। बजट आ गया है, क्या आपकी राय है बजट के बारे में? बजट क्या आया है, गरीबों का खून ही चूसेंगे ये लोग। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी खा ही नहीं सकता कुछ भी। दालें क्या खानी है, गोश्त भी महंगे हैं, चिकन जो है वो 650 रुपये किलो हो गया है, सब्ज़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। 200-250 से नीचे सब्ज़ी कोई नहीं है, खाना क्या किसी ने। ऑयल, घी और दीगर चीज़ों में कमी की गई है उनकी कीमतों में, और पेट्रोल की भी अभी किसी हद तक जो है वो कमी की गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? मैडम, ये सारा यूटिलिटी स्टोर पे है, आम तो नहीं है। आम दुकानों पे आए सस्ती चीज़ें, ऑयल सस्ता हो, घी सस्ता हो, फिर तो ठीक है, चलो आम तक पहुँचेगा। वहाँ इतनी लाइनें लगी होती हैं, बंदा काम छोड़ के जाए, काम से भी जाए और सारा दिन उधर गुजर जाता है यूटिलिटी स्टोर पे। लेकिन बजट जो होता है वो खाली यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको फैसिलिटी देने के लिए नहीं होता, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। वो आपकी बात ठीक है। ये जितना भी अभी काम हो रहा है सारा जो है ना ये यूटिलिटी स्टोर पे है। आम दुकानों पे इधर अकबरी मंडी में अभी कोई तेल सस्ता नहीं हुआ। उसी तरह चीनी भी 120 रुपये किलो बिक रही है। कल बजट पेश किया गया है, अभी तो थोड़ा सा तो वक्त दें। चले इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। गरीब आदमी मर गया है, इनको चाहिए कि अपना पार्लियामेंट बंद करके ना कोई तकरीबन 1 साल तो इंशाल्लाह सारे कर्जे भी उतर जाएंगे। ये हराम खा रहे हैं, क्या बताऊँ आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो टैक्स है, मज़ीद टैक्स का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो आवाम को रिलीफ देने की एक कोशिश ज़रूर की जा रही है, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में आवाम भी तवक्को करती है कि जो है वो नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। और हुकूमत की भी ये कोशिश होती है, क्योंकि ये उनका सियासी फ़ायदा इसी में होता है और अगली दफ़ा उन्होंने वोट लेने भी आना होता है। तो जो अभी जो टैक्स में कमी की गई है या टैक्स बहुत सारी चीज़ों पर नहीं लगाए गए, दूध पे जैसे टैक्स है, वो जो खुश्क दूध है उस पर बहुत ज़्यादा ये शो किया जा रहा था कि जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो ये टैक्स को जो है कहीं ना कहीं मेंटेन किया गया है। आप समझते हैं कि ये आप तक रिलीफ जो है वो मुंतकिल होगा? मैडम, हम तो कहते हैं कि हमें हमारे तक जाना चाहिए, रिलीफ होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। और ये अगर नॉन लीग ने यहाँ पे ज़िंदा रहना है ना तो इनको चीज़ों को कमी करनी पड़ेगी, नहीं तो नॉन लीग का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग नॉन। तो आज की मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं? कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों ही पार्टियां सामने नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून है और पीपल पार्टी है। पीटीआई तो ख़त्म हो गई है, उसका तो ख़त्म हो गया, बोरी बिस्तरा गोल हो गया उसका। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बजट आ गया है, क्या राय है आपकी? बजट आए तो कुछ नहीं है, महंगाई इतनी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बजट अभी आगे बजट होगा, फिर कहा जाएगा, इसके अलावा तो नहीं कहा जाएगा। तो आपको लगता है कि बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया है? मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता। मार्केट में नहीं लगता, लेकिन आपने बजट की जो तकरीर है वो सुनी है कि बजट में किस किस चीज़ में कमी की गई है? मैंने नहीं, अभी सुनी तो नहीं है मैंने। लेकिन आपको सुननी चाहिए ना? चाहिए। बजट को होगा तो 2 रुपये तो है ही आपका फायदा। 3 रुपये कर दिया, इसका बजट क्या होता है? आपको, आप जब मार्केट में बैठे हैं तो आपको अपने फ़ायदे का पता होना चाहिए ना, फ़ायदे नुकसान का पता होना चाहिए कि अगर कोई कीमतें हैं तो वो उसमें रियलिटी क्या है, हुकूमत की तरफ से क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं और आप किस रेट पर ले रहे हैं या दे रहे हैं। जी, हम रेट पे जो पीछे से आ रहा है वही रेट पे हम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं दे रहे रेट पे। अभी बजट 2 रुपये, अभी कहा कहता है अभी हमने क्या कमी की है? कुछ भी कमी नहीं की। जो आता है बोलता है, यही बोलता है
क्या कम किया है, क्या किया है, वही तो वही जगह में वही है। यही बात है, कस्टमर जो भी आता है यही बोलता है, कोई कम नहीं हुआ, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको जिम्मेदार कौन लगता है? जिम्मेदार तो कोई हमें मुझे नहीं, हुकूमत या जिम्मेदार इसकी, और कौन होगा? मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, और कौन जिम्मेदार है? चलिए बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी वज़ीर बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, इनकी तनख्वाहें बंद कीजिए ताकि ये पैसे गवर्नमेंट को लगे। ये सारे पैसे वाले हैं, वो गरीब आदमी नहीं है जो पार्लियामेंट में उनकी बैठा। तनख्वाहें कोई इतनी बहुत ज़्यादा भी मैडम बहुत ज़्यादा हैं, क्या करती हैं आप? बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी। मराद ज़्यादा हैं, तनख्वाहें ज़्यादा हैं। हाँ, तो इनको चाहिए ना अपने पल्ले से बिल दें। हम अपना मेहनत करके कमा के देते हैं बिल, मराद दी गई हैं, उनमें कमी की जाए, उनमें कमी की जाए, प्रोटोकॉल्स में कमी की जाए बिल्कुल और की जाए, मराद। बिल्कुल की जाए। ये तो गरीब तो है नहीं है, यहाँ तो गरीब है, ज़कात लगती है इनको, तो हम देने को तैयार हैं इनको, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको क्या लग रहा है जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई है? रिलीफ देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन देखो ना, गवर्नमेंट की वेजेस बढ़ा दी हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी वेजेस बढ़ा दी है। जो बेचारे दुकानों पे लगे हैं 15-15, 10-10 हज़ार रुपये जो है ना, उनके बारे में जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना कुछ सोचना कम चाहिए। से कम उजरत भी 32,000। वो तो उनकी है ना बेटा, जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट की कोई दुकानदार नहीं दे रहा 32,000। वो दुकानदार नहीं दे रहा, हाँ। ये एक अलग बात है। दुकानदार नहीं दे रहा, ये अलग बात है। करना चाहिए, इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, अमल दरामद कराना चाहिए। करवाना चाहिए। देखो ना, आटा नीचे आ गया है, लेकिन नान रोटी किसी ने सब्सिडी नहीं की। ये घी है वो नीचे आया है, उस पर थोड़ा जो है अमल हुआ है। इस तरह जो है ना नीचे वाला तबका जो है ना, अब पेट्रोल नीचे आया है, किसी भी रिक्शे वाले ने जो है ना किराया नीचे नहीं किया, और ना किसी ने आगे उसको बोला है, ना किसी ने पूछा है। इन चीज़ों को सारी जब आप कवर करोगे फिर रिलीफ मिलेगा। अवाम भी तो पूछा करे ना, अवाम की भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर आप वो उनके कहने पे आके आप वही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप उनसे कहें कि भाई आप किराया कम करें। हाँ बेटा, नहीं करते फिर झगड़े होंगे, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। मामला तो चलते रहते हैं, पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये जो अच्छा, कुछ चीज़ों पे जो है वो टैक्स भी कम किया गया है और कुछ चीज़ों पे टैक्स मजीद नहीं लगाया गया। हाँ, वो तो अच्छी बात है। वो तो इसमें आपको लग रहा है कि रिलीफ देने की कोशिश? हाँ, ये रिलीफ देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन और अमल होना नीचे वाले तबके पे जो है ना। मौसी सूरत हाल भी तो ऐसी है ना कि रिलीफ देना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वो तो आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना, आए ना डोर टू डोर, आए ना डोर टू डोर आके जो है ना बताएं, इनको बताएं, कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जो आके इन भी करें ना। देखो ना, ये जो प्राइवेट तबका है ना, असल ये पिसा है, जिनके 3-3 बच्चे हैं, वो 18-20 हज़ार में क्या करेगा? उनकी सुनाई नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपना बना दिया, अपना कर दिया, चलो ठीक है जी, गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं वो तो ले रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर हो गया। असल तो ये है ना, असल इस तरफ आना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, डोर टू डोर जो है ना आना चाहिए। डोर टू डोर आओ ना, डोर टू डोर आके जो है ना, या कोई ऐसा पैकेज जो है ना, रिलीफ पैकेज बनाओ कि जो है ना बिलों के मद में इस तरह जो है ना अवाम, हम आपकी आवाज़ ही वहाँ तक पहुँचाने के लिए आते हैं। तो फिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम ये मान रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो बजट में रिलीफ देने की कोशिश की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि जो कम से कम उजरत 32,000 रुपये की गई है उसको, उस पर अमल दरामद भी मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने मुलाजमीन को 15 से 20,000 रुपये की तनख्वाह दे रहे हैं, 32,000 कोई नहीं दे रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक करम। अभी जो बजट पेश किया गया है, आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ दिया गया है? इसमें रिलीफ तो नहीं दिया गया, इसमें जो गरीब है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो बजट में किया गया, जो अमीर है जिनके ऊपर ये इसका असर होना ही नहीं है, गरीबों के ऊपर असर होना है। कम से कम उजरत भी बढ़ाई गई है, टैक्स में भी कमी भी लाई गई है और कुछ पे टैक्स मजीद नहीं लगाए गए हैं। बता रहा हूँ कि जब उजरत आप करीब बढ़ाएगी, आप मार्केट में लोग काम करते हैं, मेरे पास भी लड़के काम करते हैं, तो कितना 15,000 16,000 देते हैं, उजरत क्या करेगी? वो हालात तो है नहीं। अब मेरी ये शॉप है, कितनी बड़ी शॉप है, इसमें काम नहीं, गाहक नहीं, सुबह के बैठे हुए फाड़क बैठे हुए, कोई काम ही नहीं है, कुछ ज़रा काम नहीं। गाहक को तो फिर समझ आती। यहाँ पे सुबह का हम कहा है ₹1,00,000 इसका किराया है, 1,00,000 रुपये इसका किराया है, और सुबह का 1 सूट भी मैंने नहीं बेचा अभी तक, 1 रुपया सेल नहीं की। ये लाते हैं। तो ये जो भी है हुकूमत, ये जो बड़े बड़े हैं इनके ऊपर हैं, वही बस उनका ही फ़ायदा है, गरीब आवाम का कोई फ़ायदा नहीं। पावर सेक्टर को भी जो है वो सब्सिडी दी गई है, सोलर पैनल्स जो हैं उनके लिए सब्सिडी दी गई है, उनको बड़ा रिलीफ दिया गया है। ये जो रिलीफ है वो दिया गया, ट्रांसलेट भी तो होगा ना आपके अखराजात में। वो जो आप कह रही हैं वो सारा वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जो अपने इनके मिलने वाले हैं या बड़े बड़े हैं, उनको देंगे, जो जिसकी ताकत है, जिसकी पहुँच है, जिसके पास सिफारिश है। आम आदमी को ये कुछ भी नहीं मिलना।
अगर आप सोच अगर आपकी जो दुकान है वो अच्छी चलने लग जाए तो आप अपने हाँ जो मुलाजिम है उसको 32,000 रुपये देंगे? जी दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। बच्चों उनके जरिए खाता कि दुकान चलने लग जाए। यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं 1 रुपया सेल नहीं की। पहले भी हमने देखा है ना कि जो कम से कम उजरत मुकर्रर की जाती है हुकूमत की तरफ से, जब हालात बहुत अच्छे थे तब भी उनको पूरी उजरत नहीं दी जाती थी, उनको कम से कम रखने पे जो है कोशिश की जाए, कम पैसे दिए जाए। लेकिन मैं काम चले ना तो ये मुलाजम होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं, उनके पैसे देने से अल्लाह पाक भी राज़ी होते हैं और तनख्वाह बढ़ती भी है और वो दिल से काम करते हैं, इंशाल्लाह देंगे। लेकिन काम ही नहीं है, घर के बिल है, ये बत्ती के बिल चेक कर, ये 2 लाइटें चलाई, इतनी बड़ी शॉप है, 2 लाइटें चलाई हुई तो बिल फिर भी कितना था 18,000 16,000, तो कहाँ से आए? ये बिन के फ़ायदा है। ये जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको बत्ती भी मुफ्त है, 600 यूनिट 600 कितना कुछ भी, गरीब के लिए क्या कुछ भी नहीं, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी टैक्स वगैरह ये बजट में पेश किया ये अमीरों का फ़ायदा है, गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पावर पे सब्सिडी दी है, आपको लगता है कि बिजली और गैस की कीमतों में इससे थोड़ी सी कमी आएगी? अब गैस की बिजली जो भी इन्होंने पावर पे जो दिया है सब्सिडी, वो भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों में जितने भी हैं वो सोलर पे, रिश्तेदारों को नहीं, वो जनरल लोगों को दी, वो जिस आम लोगों को आप कह रही हैं ना, लेकिन मिलना नहीं है। अब चेक कर लेना, ये तो आप कह रही हैं, वो कह रहे हैं, वहाँ पे अवान में बैठ के वो कह रहे हैं, लेकिन गरीब को पहुँचना नहीं है। कि आपको ये है कि आप तक नहीं वो पहुँचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हुकूमत को चाहिए कि ये जो बजट पेश किया गया है ये अवाम तक ट्रांसलेट हो, ताकि अवाम इसका फ़ायदा उठा सकें। बिलाशुबा जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं रिलीफ देने की कोशिश की गई है इस दफ़ा अवाम को, जिस तरह से सब्सिडीज़ दी गई हैं, मुश्किल मौशी सूरत हाल में भी और तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है, और साथ ही साथ जो तवानाई का सेक्टर है उसमें भी सब्सिडी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेक श्योर कि ये अवाम तक फ़ायदा जो है ये पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बजट आ गया है, आपको लग रहा है कि जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ठीक हो जाए? हो गए 5 साल हो गए, बजट कोई नहीं आया। हम गरीब लोग पिसेंगे, मेहनतें करते हैं, तो किराए इतने कवरों की कवरें हैं, तो किराए इतने बड़ा 13,000 किराएदारों को मरना बुला हुआ है, माल मकानों को भी। हमारी कोई ज़िंदगी नहीं, महंगाई इतनी कि इतना महंगा कहाँ करें, बुढ़ी जान लंबी मेहनतें करती हैं, कोई खुदा खौफ ही नहीं है किसी के दिल में। आपको नहीं लगता कि महंगाई कम होगी? ऐसे तो कहते हैं शाम ना पड़े महंगाई कम हो जाए, हम तो कहते हैं रात ना पड़े तो महंगाई कम हो जाए। एक मेरा बेटा, 2 बेटे मेरे फौत हो गए, मेहनतें कर दी। अब मेरी उम्र दे लो मेहनतें करने की, इतना सा घर है, 6,000 रुपये किराया, 10,000 का किराया, लोगों को कवर की कवर 20,000 रुपये किराए ले रहे हैं। क्या बनाया, क्या सोचा है? जब जूब वहाँ आया था ना तो उन्होंने कहा था जरा किराएदार लेगा ना मकान किराए पे वो उसको पकड़ा जाएगा, मत लो किराए इससे। ये इस बात नहीं कहते रातों रात अमीर बन जाए, इधर ही छोड़ के सब कुछ बन। क्या ज़िंदगी, इतने मकान देखती है अच्छे, कहती हमारी क्या ज़िंदगी है। इतनी खुश होती है, लोगों के मकान बनते हैं, सारी आवाम रो रही है, कारोबार नहीं है, लोग घर में बैठे हैं बेचारे, जरा कारोबार पाते वो बेचारे दुकानों का किराया दें, खुद खाएँ, क्या करें। बेटे की शादी कहाँ करें, बेटियाँ ही हैं बेचारियाँ, लोगों के घर में परेशान हुए लोग, हर बंदा पीछे गया। देखो इसने सुबह का कारोबार नहीं किया बेचारे का, कहाँ से गए लोग खाएंगे। यूब कहाँ आया था ना तो उसने क्या, वो यूबा को क्या कुत्ता, वो कुर्सी छोड़ के भाग गया, इसको कोई छोड़ के नहीं जाता। कहते रातों रात अमीर बन गए, गंजे भी सब सड़कों को रो रहे हैं, हमारी तरफ से आए ना, वो मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आ गया है, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, बजट हम गरीबों के लिए तो कोई बजट नहीं है, गरीबों को रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो गरीब क्या करेंगे। बजट किस काम का? बजट तो हमें तब मिलता है ना जब हमें रिलीफ मिलेगा, जब रिलीफ ही नहीं है तो बजट किस काम का हमें है। हम तो शहरी परेशान हैं, खाने के लिए घर में अखराजात ही नहीं पूरे होते। गरीब बंदा है, 8 कमाने वाले फिर भी घर के अखराजात नहीं पूरे होते। पहले होता था थोड़ा सा कमा लेते थे, सारे पेट भर के खा लेते थे। जिस तरह दिन ब दिन महंगाई हो रही है, मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं, सहूलतें जो हैं, घर के अखराजात बढ़ते जाते हैं और मज़ीद खर्चे पे खर्चा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा किसी तरफ से। हुकूमत को कहते हैं जी इधर वोट डालें उधर वोट डालें, वोट किस लिए डालें? हमारे खून पसीने की कमाई हमारे पे ही लग रही है, टैक्स हैं, हम कहाँ से टैक्स को पे करें? एक घर है उसमें टीवी नहीं है, बिल आ जाता है, बिल के ऊपर लिखा हुआ जी आपका इतना टैक्स है, आपने टीवी का जो है वो टैक्स आपने पे करना है। हमारे घर तो टीवी नहीं है,
फ्रिज है, एसी नहीं है हमारे घर में, उसके भी हमें इतने बिल्स आ रहे हैं। गरीब कोई घर में फैक्ट्री है तो हमने लगाई नहीं है, इतना बिल हमें ठोके भेज देती हैं। 200 से ऊपर यूनिट बढ़ जाए, 300 से बढ़ जाए तो वो डबल बिल हो जाता है। इतना 300 यूनिट का बिल नहीं आता जितना 300 यूनिट से ऊपर बिल हमें घर में आ जाता है। हम कहाँ से पूरा करें? या तो हम बिलों को पूरा कर लें या हम खुद अपने लिए खा लें। हमें तो खाना भी पेट भर के नहीं खा सकते हम लोग। जो रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, आपको लग रहा है कि महंगाई में आइंदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कमी होगी? उम्मीद तो हमने सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे लगाई हुई है। लोगों पे तो उम्मीदें हमने वैसे जो है ना ऑलरेडी छोड़ी हुई हैं। उम्मीद फिर भी करते हैं, अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जो नई हुकूमत आके बैठे, अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि हमें रिलीफ की उम्मीद है। अगर अच्छे आके बैठेंगे ना तो पहले भी रिलीफ जब मिलता रहा है हम कहते रहे हमें रिलीफ है। अब जब तक नहीं नज़र आया तब तक कह दिया रिलीफ नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर में, और उम्मीद तक दुनिया कायम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लोग अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे, ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि मुश्किल मौशी सूरत हाल है, लोगों के कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हम जब भी बाज़ारों का रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भरे पूरे बाज़ार हुआ करते थे किसी ज़माने में, आज हमें खाली नज़र आते हैं। लोगों के कारोबार जो हैं वो ख़त्म होने के बराबर हो चुके हैं। लोग 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कहते हैं कि अभी तक जो है वो हमारा कोई एक ग्राहक भी नहीं आया। ये सूरत हाल हो चुकी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो लोग हैं वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे, उम्मीद कायम रखे हुए हैं। और सियासतदानों को भी चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि आवाम की सुने और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बजट जो पेश किया गया है, अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या उनको दूर किया गया है इस बजट में, और अवाम इस बारे में क्या कह रहे हैं? क्या अवाम जो है वो इस बजट से खुश नज़र आ रहे हैं? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आ गया है, क्या कहेंगे? बड़ा बजट है, बड़ी बजट आई है। लोगों का बेड़ा गर्क कर दिता बजट ने। की कीता रियात अवाम का, गरीब आदमी का की कीता? गरीब आदमी बहुत तंग हो गया। मुलाजमान दी तनख्वाहां वधियां ना, गरीब आदमी ने की कीता? कोई रियात हुई है चीज़? सब बड़े बड़े ने अंदर ला लिया स्टॉक। टैक्सों में भी कमी की है? नहीं, कोई कमी नहीं हैगी। अं तो जिन्ने की चीज़ लै रहे हैं अगों वादे कर दी है। कल 500 की लो, अज 700 की। कोई चीज़ नहीं रियात हैगी। चंगा बजट दिता है, तिने चौने रले देने चोर इकट्ठे हो गए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता इन्होंने। आपको नहीं लगता कि आगे जो है वो कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं ठीक, अगे तो बड़ा भैड़ा हालात हो रही है। अं तो फिर पाकिस्तान छड्डने वाले हैं करीब, इंडिया 'च चल जाना। और निमक जरा साढ़े कोल, निमक साडा तो 5 रुपये इंडिया 'च ते इत्थे 5 रुपये। निमक साडा तो उत्थे 5 रुपये ते इत्थे 5 रुपये। नेर खुदा दा हालात है इस पाकिस्तान के। बसां का किराया रियात नहीं, 700 रुपया पहले देंगे, 700 हुण दे रहे। पेट्रोल में कमी हुई है फिर भी कोई गड्डी वाला नहीं करे करता, कोई पुछ गिछ नहीं हैगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि बजट किस तरह का पेश किया गया? क्या आवाम दोस्त बजट है? आवाम देने का बजट, महंगाई हो ही जा रही है, कोई रियायत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। तो अभी टैक्सों में कमी की गई है और टैक्स बढ़ाए नहीं गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल सूरत हाल होने के बावजूद भी टैक्स नहीं मजीद बढ़ाए गए। पावर सेक्टर जो है उस पर भी रिलीफ दिया गया है। टैक्स दिते ने वो अमीरां से ने टैक्स, गरीबां से तो कोई नहीं टैक्स है। वो तो असी जो बिल आते हैं ज़्यादा आते हैं वो देते हैं बिल, उन्हें सानू तो कोई रिलीफ नहीं मिला, ना घट होया ना कुछ। हाँ, महंगाई उत्थे दी उत्थे ही है। लग रहा है कि महंगाई जो है वो आगे आने वाले दिनों में कुछ कम होगी? मुश्किल लगता पाया, मुश्किल लगता पाया। आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। बजट से मुतालिक क्या कहोगे? बजट का फ़ायदा तो तब होगा कि जब अब पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन किराए वहीं पे हैं, किराए नीचे नहीं आए। अगर रिक्शे का किराया देख लें, गाड़ियों का, बस का किराया देख लें, वहीं का वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है। बजट का बेनिफिट तो आवाम को तब मिलेगा अगर महंगाई में कोई रिलीफ मिले और घर के जो घरेलू ज़रूरियात का सामान है वो सस्ता हो। इस वक्त तो जो रोटी है वो गरीब बंदे की पहुंच से ही दूर हो चुकी है। तो बस यही गुजारिश है कि होना ये चाहिए
कि कम से कम जो है रोटी सुकून की बंदा खा सके। अब देखें फिर लोड शेडिंग शुरू होगी, हमारा काम सारा लाइट के साथ है। अब दिन में 6 घंटे लाइट जाएगी तो काम किस टाइम पे होगा, ये बड़ा मसला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कोई हमें अच्छा हुक्मरान। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? तकरीबन 5 से 6 घंटे तो दिन में हो ही जाती है ना लोड शेडिंग का, ये मामूल बन चुका है। और आगे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी हो सकता है कि मामूल ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट आ गया है, क्या कहेंगे? बजट आ गया, बजट तो रोज ही अब आते हैं, ये बजट का तो मसला ही कोई नहीं। आवाम दोस्त बजट है या नहीं? ये देखिए, हम तो इस हुकूमत के साथ हैं शुरू से ही, नून लीग में ही है, लेकिन अभी तक कोई इसमें हर चीज़ ही फेक ही नज़र आ रही। क्योंकि जब मुल्क इतना हर चीज़ ही कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो उसमें बजट बनाना ही एक जो था ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम था, तो बना दिया इन्होंने। जब वो तरीके इंसाफ वाले छोड़ के गए तो वो तो 1 माह बाद कह रहे थे कि ये मुल्क दिवालिया, क्योंकि वो दिवालिया करके जा चुके थे। ये तो इनकी मेहनत है, तो ये कि आज तक ये मुल्क अभी तक डिफ़ॉल्ट होने से बचा हुआ और अभी तक चल रहा है। हुकूमत ने भी मुश्किल फैसले लिए और अवाम ने मुश्किल फैसले बर्दाश्त किए। देखें जी, जब मुश्किल फैसले लिए हैं तो हम बचे हैं ना, तो अवाम भी बर्दाश्त कर रही है। हमारी तो कोशिश है कि ये मुश्किल फैसलों की वजह से ही मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि ये इन फैसलों के साथ चले। उसके बावजूद इन्होंने ये जो कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है 35% बहुत ज़्यादा इन्होंने ना एक बढ़ाया के ना ये बहुत अवाम दोस्त फैसला किया है। और हमारे लोगों के लिए तो हमें तो यही कोशिश है ना कि हम ये हमारी मुतालबा यही है कि आम चीज़ें, आटा, दाल, चीनी, चावल, घी ये सस्ता हो। में भी कमी की गई है अभी किसी हद तक, कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे वो यूटिलिटी स्टोर पे जो घी 90-93 रुपये किलो तक सस्ता हुआ है, इससे भी रिलीफ मिल रहा है। और कोशिश है कि ये अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी और ये मुल्क इंशाल्लाह चलता रहेगा। आपको उम्मीद है? हाँ जी, बहुत उम्मीद है जी, हमको तो इनसे ही उम्मीद है। आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों में महंगाई मजीद कम होगी? लेकिन जी ये एक बहुत मुश्किल सी बात है, तो वो जैसे मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये अगला माह जुलाई का जो है ना, 17 जुलाई के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो अच्छे जगह पे चलेगा। 17 जुलाई की डेट आपने क्यों दी है? ये जो प्रोडिक्शनें हो रही हैं उस हिसाब से मैंने वो सामिया खान की प्रोडिक्शन पे बात की है। आप सितारों के अहवाल के मुताबिक? नहीं, वो उन्होंने वो टीवी पे सुन रहा था ना, सोशल मीडिया पे उसका इंटरव्यू चल रहा था। उसने कहा था कि 17 जुलाई के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना अच्छी डगर की तरफ जाएगा। चलें, उम्मीद रखना अच्छी बात है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी भी उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले जाए, इन्हीं लोगों के हाथों से ले जाए जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से बचाए जो फितने से, ये जो इतने फितने से कि जो 4 साल हो गए हैं मुल्क को तबाही की तरफ वो ले गया और आज ये मुल्क इस मुकाम पे पहुंच गया है। तो हमारी दुआ अल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करे और अच्छी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बजट जो पेश किया गया है, अवाम जो है वो उम्मीद भी रख रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आइंदा माली साल जो है उसमें महंगाई की शरह तकरीबन 21% रहने का इम्कान है। और अगर हम IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे भी कम इसकी शरह हो सकती है, यानी 16% तक भी जा सकती है। ये तो प्रेडिक्शंस हैं। अब देखें आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है वो क्या बताएगी। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, कहा यह जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट पेश किया जा रहा है। ये वफाकी हुकूमत की राय है। अवाम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे, अवाम दोस्त बजट है या नहीं? अवाम दोस्त नहीं है जी, नहीं है। कोशिश तो की गई है, हुकूमत तो कह रही है कि हमने कोशिश की है कि नए टैक्स ना लगाएं, कुछ चीज़ों में कमी भी की है, पावर जो सेक्टर है उसको सब्सिडी भी दी है, तनख्वाहों में भी इजाफा किया है। मगर ये देखें कि इनका बेनिफिट जो है ना वो छोटे तबके को नहीं है,
ये जितनी भी चीज़ें सस्ती की गई हैं इसका जो है ना बेनिफिट बड़े लोगों को है, जो पैसे वाले हैं। गरीब लोगों को अगर इन्होंने बेनिफिट देना है उसमें आटा सस्ता करें, घी सस्ता करें। आटा भी सस्ता किया, घी भी सस्ता किया किसी हद तक। मगर उस हिसाब से हुआ नहीं ना जिस हिसाब से हो। तो थोड़ा सा टाइम तो देना, अभी आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो दें, कम से कम वो ट्रांसलेट तो हो आवाम तक। जितना इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया ना पिछली हुकूमत ने, उसको सेटल होते टाइम लगेगा। हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, मगर ये इनको टाइम देंगे तो होगा ना। अगर ये करने ही नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले दिनों में जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में महंगाई की शरह जो है वो कम होगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है आप? इंशाल्लाह। और आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे? काम करने देंगे तो लाजमी होगी। आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे? इलेक्शन वाला साल तो है, और हुकूमत भी अभी तक तो कह रही है इलेक्शन का बजट भी रखा हुआ है। नहीं, इलेक्शन नहीं होगा, होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन का बजट रखा है वैसे? बजट रखा मगर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नजर आपके ख्याल में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी मौजूदा सूरत हाल नहीं, अभी नहीं बनता। अभी ये पहले ये जो है ना इसकी सूरत हाल मुल्क की वो बेहतर करें, फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बजट आया है, क्या कहेंगे? बजट आया, यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है 48% चला गया 49%। तो हुकूमत को जो है अपने आप चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे। हालात जो हैं किस साइड पे जा रहे हैं, इस तरह तो मुल्क का कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह तो जो है आवाम बागी हो जाएगी। इसहाक डार साहब ने तो कहा है कि जो आइंदा माली साल होगा उसमें तकरीबन 21% तक महंगाई चली जाएगी। हाँ जी, 21% तो 49% तो अभी चली गई है। हाँ, तो वापस आ जाएगी ना, 21% हो जाएगी? नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? आगे कर्जा लेंगे, फिर आगे उनकी किस्तें देंगे, फिर वो किस्तों के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, ऐसे ही चलता आ रहा है। नए प्रोजेक्ट्स भी तो लगेंगे ना, उम्मीद तो रखनी चाहिए। नहीं, तरक्याती बजट भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, 2500 अरब रुपए किया है। जी, मुझे इस गवर्नमेंट से किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, क्योंकि किस गवर्नमेंट से उम्मीद थी आपको? मुझे तो PTI की गवर्नमेंट से उम्मीद थी। अच्छा। वो तो चले गए आप। तो जो है उनके साथ तो बड़ा बुरा किया इन्होंने। जो भी किया उन्होंने मुल्क के साथ बुरा नहीं किया। नहीं, उन्होंने बिल्कुल मुल्क के साथ बुरा नहीं किया, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, अवाम के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, अवाम के हक के लिए भी आवाज़ उठाई है। जब वो बंदा आया था तो आपने देखा होगा उसके दौरे हुकूमत में जो महंगाई की शिरा थी वो किधर थी, और आप देख लें। ये कहते थे आज से कंपैरिजन ना करें, उससे पहले के हालात से उनका कंपैरिजन करें। ये कहते 150 रुपये पे पेट्रोल है जी, बहुत महंगाई होगी। ठीक है, और आज लेकिन 270 रुपये। अच्छा, लेकिन लॉजिकल बात ये भी है कि उससे पहले जब 150 रुपए तक गया है तो उससे पहले 80 रुपए भी तो था ना। 80 रुपए से 150 पे गया है। रेडी मिला था सारा कुछ, तैयार मिला था सारा कुछ। ये जो माशी तबाही है ये तो इंसान के बस में है। ये जो माशी तबाही है ये इंसान के बस में, इंसान ठीक कर लेंगे। लेकिन जो नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया गया, ऐसे लोगों को जिनको कुछ समझ नहीं आती, तो 3 माह में उन्होंने जो तबाही फैला दी है ना ये नौजवान नस्ल की, ये नहीं ठीक होती नजर आ रही। इनके वो जो है ना माइंड में वही है, सोशल मीडिया पे वो जो कह देता है वो सही है। आप बताएं, देखिए उनको 2000 किसका था भाई 2015। आप बताएं, एक गरीब आदमी को मेरी ताई अम्मी ने उस पर इलाज कराया, मेरे फूफा जान है उनका कैंसर था किडनी में, उन्होंने उस पर फ्री इलाज कराया। ये दरअसल इनको समझ नहीं है। ये आप एक सेहत कार्ड से मुतमईन है कि आपको सारी सहूलतें? बिल्कुल मुतमईन है, 2 बंदों ने इलाज कराया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, सेहत कार्ड दिया गया। मैं GCT पढ़ता था, ठीक है, वहाँ पे मेरे कॉलेज का गार्ड जो कि बाहर से आया हुआ है, ठीक है, उसे भूख लगती है, वो दाल रोटी भी नहीं खा सकता, वो इतना गरीब है, सारी सैलरी अपनी घर पे देता है। वो रोज़ मेरे साथ पीछे बैठ के वहाँ पे जाता था और मुझे भी कहता था कि आए वहाँ पे गोश्त मिलता है, जो ये भाई जो पनाहगाह बनाई हुई है उसके साथ इमरान खान ने। अच्छा, आप मुझे ये एक बात बताएं, एक आप इस मुल्क के शहरी हैं और मेरा ख्याल है कि बाशऊर शहरी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि खैरात देना ज़्यादा बेहतर है या नए रोज़गार के मौके पैदा करना ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल नए रोज़गार के मौके बेहतर है ना। तो नए रोज़गार के जो वादे किए गए थे, खान साहब ने तो वो किए थे 50 लाख घर के और 1 करोड़ नौकरी के, वो कहाँ गए? कर दिया 50 लाख घर भी छीन लिए लोगों को। सेहत कार्ड दे दिया, हम उसकी तारीफ करते हैं, सेहत कार्ड दिया, एक हाउसिंग स्कीम जिससे चंद एक लोगों ने फ़ायदा उठाया, वो भी ठीक था। आप ये किसने शुरू किया था? आप जरा अपने हफ्ते पे देखें, जहाँ पर रिलीफ मिलना शुरू हुआ ना आवाम को, उसको मानना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी ने दिया हो, किसी लीडर ने दिया हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 2015
15 में स्टार्ट हुआ था, 76,000 जो है खानदान उनको इम्प्लीमेंट, मेरी बात सुने, प्रोजेक्ट्स इस तरह बहुत सारे जो है वो नून लीग ने शुरू किए थे और उसके बाद जो है वो अगली गवर्नमेंट्स जो है वो उसकी कंटिन्यूटी करती है, वो ठीक है। मेरी बात पे शुरू किया, नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, तो ये आप कह रहे हैं कि वो रिलीफ इन्होंने दिया, मैं कह रहा हूँ शुरू किसने किया? चलें, वो तो एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था ना, हम कहते हैं कि आवाम को फायदा हुआ वो 2018 के बाद हुआ, हम मान लेते हैं ना। देखिए मानना चाहिए, जो आवाम को जब रिलीफ मिलना शुरू हुआ ना हम मान लेते हैं, लेकिन मुझे सादा सी बात बताएं कि ये 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ये पूरी आवाम के लिए काफ़ी हैं, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको नई नौकरियां देने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई की सूरत हाल, 3.5 साल 4.5 साल कम टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम है इनको, ये तो 1 साल और होना था, 1 साल और होना था गवर्नमेंट में, और इन्होंने ये हाल कर दिया मुल्क का। 3 दफा आए हैं या 5 दफा आए हैं, तो आप ये बताएं कि सबसे पहले 90 में आया नवाज शरीफ, कितने साल हुकूमत की उसने, तो क्या प्रोजेक्ट दिया? मोटरवे सबसे पहले आया, मोटरवे बना दिया। आपको रोटी मिल सकती है? मिलती है, उसी से रोटी कैसे मिलती है? नहीं, ऐसे कैसे मिलती है? लोगों के कारोबार के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बड़ा अहम होता है, हम सुनी सुनाई बात कर देते हैं। देखें, जो जरूरी थी, डैम जरूरी था, दोनों अपनी अपनी जगह, डैम ज्यादा, दोनों अपनी अपनी जगह, तो डैम नहीं बना, आज डैम भी जरूरत है, सड़कें भी जरूरत है, डैम के ऊपर काम क्यों नहीं किया? वाले इलाकों में जाके पूछें और उनसे पूछें कि उनके कारोबार जो वो सड़कों के जरिए चलते हैं, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते, जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अगर बिजली नहीं होगी, बिजली के रेट महंगे होंगे, कब नहीं थी, फिर भी नहीं, बिजली कब नहीं थी, ये दरअसल ना ये लोग ना, तो उसने एटमी धमाके कर दिए, ठीक है, फिर आए, दोबारा आए। बेसिकली ये मानने वाले लोग नहीं है, ये है ढीठ लोग जो है ना, जिनको कहते हैं, जो काम कर रहे तो उनको करने ही नहीं देते। ये कहते हैं जी बस मुझे कुर्सी पे बिठा दो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आने का भी शौक है इनको। ये तो हो ना, आगे काम भी किया और किया भी कुछ नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया सारे मुल्क का। लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी नवाज शरीफ ने, महंगाई ख़त्म कर दी थी, आपकी बेरोज़गारी ख़त्म कर दी थी, मोटरवे उसने बनाई, ऑरेंज ट्रेन उसने दी, मेट्रो उसने दी, और क्या क्या चाहिए था। मुल्क तरक्की कर रहा था, 2017 तक जो है वो मुल्क तरक्की कर रहा था। इवन 2018 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म की गई तब भी मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आलमी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, उसके भी असरात थे। लेकिन उस तरह से नाज़रीन हमने देखा कि इकदाम नहीं किए गए अगली गवर्नमेंट की तरफ से। जो 2018 में जो गवर्नमेंट आई उसने उस तरह के इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। जब आलमी महंगाई बढ़ जाती है, मतलब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, तो हुकूमतें जो होती हैं मुल्कों की, वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती हैं, तनख्वाहों को बढ़ाया जाता है, टैक्सों में कमी की जाती है, जहाँ पर जिस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है उस वक्त तक रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। मुझे याद पड़ता है कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब भी इंटरनेशनली जो है महंगाई बहुत बड़ी थी, लेकिन जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 100% बढ़ा दी गई थी। तो इस तरह के इकदाम हुकूमतों के लिए बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।